Greetings, students. I am back with part 2 of the first chapter, Pigeons at Daybreak. He groaned and sank back in his chair. He groaned, वो बुदबुदाता है मिस्टर बसु, and sank back in his chair. He knew there was no stopping her now. वो जानता था कि अब मिसेस फातिमा को कोई रोक नहीं सकता है, except for stories of grotesque birds like those of two-headed children or five-legged cows. There was nothing she loved as dearly as tales of murder and atrocity. वसु इस बात को जानता है बहुत अच्छे से कि अब इसको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अब इसके इंटरेस्ट की चीज़ें शुरू हो गई हैं, एक्सेप्ट फॉर, और उनका मिसेस बसु का इंटरेस्ट कहाँ कैसी स्टोरीज में है, ग्रॉट्स्की होता है कि कुछ अनप्लेजेंट सी अजीबोगरीब चीज़ें, बर्ड्स, अजीबोगरीब बर्ड्स लाइक दोज ऑफ टू हेडेड चिल्ड्रन, दो सिरों वाले बच्चे, फाइव लेग्ड काउज, बछड़े जिनकी पाँच लेग्ड हैं. देयर वॉज नथिंग शी लव्ड एज डियरली एज टेल्स ऑफ मर्डर. और उन स्टोरीज को भी ये पसंद करती हैं कि इनकी स्टोरीज को मर्डर की एंड एट्रोसिटी और अत्याचार वाली स्टोरीज. एंड शॉर्ट ऑफ इज हैविंग ए स्ट्रोक, या फिर हैविंग ए स्ट्रोक और द फिश सेलर अराइविंग एट द डोर, या उसके जो फिश सेलर जो मछली बेचने वाले जो आते हैं वो डोर के ऊपर, उनसे जब वो बात करती है. नथिंग कुड डिस्ट्रैक्ट हर नाउ. अब कोई भी चीज़ इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, कोई भी आवाज़, चाहे वो फिश सेलर हो या कोई और चीज़ हो, कोई भी चीज़ इसको हटा नहीं सकती. He even heaved himself out of his chair. वो खुद ही बड़ा जोर लगा के, heaved होता है थोड़ा सा फोर्सफुली, जोर लगाकर स्वयं ही अपनी चेयर से उठता है. एंड शफल्ड ऑफ, और अपने आप को एडजस्ट करता है टू द अदर एंड ऑफ द बैल्कनी टू फीड द पैरट इन इट्स केज अ ग्रीन चिली, जो कि पिंजरे में, बालकनी के अंदर पिंजरे में जो केज के अंदर जो पैरट है उनको एक चिल्ली खिलाने के लिए, ग्रीन चिली, हरी मिर्च खिलाता है. और टू विदाउट हर सो मच एज नोटिसिंग हिज डिपार्चर. लेकिन जो दो मिसेस ऑटिमा जो न्यूज़ पढ़ रही है उसको तो पता ही नहीं चला कि कब मिस्टर बसु अपनी चेयर से खड़े होकर वो बालकनी के पास जाके और पीजन्स को क्या खिला रहे हैं, ग्रीन चिली खिला रहे हैं. शी डिडंट नोटिस, बट व्हेन शी हैड रेड टू द एंड ऑफ दैट फैसिनेटिंग आइटम, और जिस तरीके की फैसिनेटिंग ये सब चीज़ें, उसके एंटरटेनमेंट की चीज़ें ख़त्म हो जाती, जब पढ़ लेती सभी, शी रैन इनटू अनदर, एकदम से उसको नज़र आता है दूसरी तरफ, वो एकदम से दूसरी तरफ दौड़ती हैं. दैट शी रेड ऑन इन ए वॉइस लाइक ए लॉ मेकर्स. और दौड़ने का मतलब ये नहीं कि वो पैरों से दौड़ती हैं, उसकी जो नज़रें हैं वो एक कॉलम से दूसरी तरफ दौड़ी. शी रैन इनटू अनदर दैट शी रेड ऑन इन ए वॉइस, और एक ऐसी आवाज़ में जैसे वो कोई लॉ मेकर हो, कानून को बनाने वाली हो, जस्ट लाइक लॉयर. एंड ही हर्ड इट विदाउट विशिंग टू, और वो बिना इच्छा के ही उसकी न्यूज़, उसकी बातें अब सुन रहा था. Electricity will be switched off as urgent repairs to power lines must be made. वो कहती कि इलेक्ट्रिसिटी विल बी स्विच्ड ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी आज, और कोई अर्जेंट रिपेयर करनी है पावर लाइन में. इन दरियागंज, कौन कौन से एरिया के अंदर करनी है, वो दरियागंज के है वो रिपेयर. एंड कश्मीरी गेट एरिया फ्रॉम 8 PM to 6 AM ऑन द 21st of May. 21 मई को 8 बजे से शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक दरियागंज और कश्मीरी गेट वाले एरिया में बिजली का कट रहेगा ड्यू टू द रिपेयर ऑफ पावर लाइन, पावर लाइन को रिपेयर करने के लिए. माई गॉड दैट इज टुडे. एंड शी सेज सडनली, ओ माई गॉड दिस इज दैट डे इज टुडे, और वो दिन आज ही है, यानी कि टुडे इज 21st May. टुडे, टुनाइट, नो इलेक्ट्रिसिटी, ही इकोड, और उसने जोर से दोबारा से बोला. इकोड दोबारा से मतलब आवाज़ का गूंजना होता, इको होना है. तो उसने कहा आज की रात, नो बिजली, नो इलेक्ट्रिसिटी. लेटिंग द ग्रीन चिली फॉल to the floor of the cage where other offered and refused chilies lay in a rotting heap. हीप होता है ढेर, और जहाँ पर पहले से ही केज के पास बहुत सारी चिलीज पड़ी हुई हैं जो पीजन्स ने रिजेक्ट कर दी, एक्सेप्ट नहीं की, नहीं खाई, उनको नहीं देखा, और वो ढेर के ढेर वहाँ बेकार होके पड़ी हुई हैं. हाउ विल आई स्लीप देन, मैं रात को कैसे सोऊंगा. ही गैस्प्ड फियरफुली, बड़े डर के साथ ही वो मतलब हाँफने लग जाता है, क्योंकि उसको तो अस्थमा की प्रॉब्लम है. विदाउट अ फैन,
He cannot imagine he can sleep without a fan during this hot night. इतनी गर्मी की रात को बिना फैन के सोच भी नहीं सकता सोना. In this heat, इतनी गर्मी में, and already his diaphragm seemed to cave in. और इस तरीके से पहले से ही उसका जो अंतड़ियाँ वो हाँफ के ले रहा है पेट की, वैसे ही ऊपर नीचे हो रही हैं. ही चेस्ट टू राइज, उसकी जो चेस्ट है जैसे वो हाँफ कर सांस ले रहा है तो वो बाहर की तरफ निकल रही है. एंड फॉल, अंदर की तरफ. एज ही पैंटेड फॉर ब्रीथ, जैसा कि वो हाँफ रहा है हवा लेने के लिए, सांस लेने के लिए. क्लचिंग हिज थ्रोट, उसको अपने गले को पकड़ते हुए, ही ग्रॉप्ड हिज वे बैक टू द केन चेयर, वो ऐसे करके गले को पकड़ते हुए, ऐसे हाँफते हुए वो अपनी चेयर पर वापस बैठ जाता है. ओटिमा ओटिमा आई कांट ब्रीथ, ओटिमा ओटिमा मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ. ही मोइंड, वो कर रहा है. शी पुट द पेपर अवे, उसने साइड में रख दिया न्यूज़पेपर को. एंड रोज विद इरिटेशन एंड एंजाइटी, बड़ी इरिटेशन और एंजाइटी के साथ वो क्रोध के साथ खड़ी होती है. द काइंड सिकली चाइल्ड राउजेज इन इट्स टायर्ड मदर, और ऐसा लगता है जैसे किसी बीमार चाइल्ड ने अपनी टायर्ड माँ को उठा दिया हो. सी हर सेल्फ एट 56, खुद भी वो स्वयं भी शी इज़ एट 56 साल की है. हैड नॉट ए रिंकल ऑन हर ऑयल्ड फेस, उसके ऑयल्ड फेस के ऊपर कोई रिंकल नहीं है. स्केर्सली अ ग्रे हेयर ऑन हर हेड, हार्डली, स्केर्सली मीन्स हार्डली, उसके ग्रे मीन्स वाइट हेयर उसके सिर पर है, कोई एक का दुक्का ही. एज स्मूथ एज बटर, वो बटर की तरह स्मूथ है. एज राउंड एज ए केक की तरह गोल है. लाइफ माइट स्टिल हैव बीन डिलेक्टेबल टू हर, और लाइफ उसके लिए और भी मज़ेदार हो सकती थी. इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर द अस्थमा, अगर उन्हें अस्थमा नहीं होता या अस्थमा जैसी बीमारी होती ही नहीं. दैट अफ्लिक्टेड हर हस्बैंड, और जो अस्थमे की बीमारी से उसके हस्बैंड ग्रसित हैं. एंड मेड हिम सीम, और उसे दिखाई देता है एट 61 ऑलमोस्ट डिक्रिप्ट, और उसको उसके हस्बैंड बिल्कुल जीर्ण है, बिल्कुल ऐसे होता है ना जैसे 80 ईयर्स ओल्ड, जैसे मरने को हो रखा है. और कितने ईयर के हैं वो अभी? 61 ईयर ओल्ड है. आई शैल ब्रिंग यू योर इनहेलर, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा इनहेलर लेकर आ रही हूँ. डोंट गेट वरीड, तुम चिंता मत करो. जस्ट डोंट गेट वरीड, तुम चिंता मत करो. शी टोल्ड हिम, उसने उसे बोला. एंड बसल्ड ऑफ टू फाइंड हिज इनहेलर, और दौड़कर अंदर जल्दी से वो उसका इनहेलर लेने गई. एंड कॉर्टिजोन, और उसका कॉर्टिजोन क्या होता है? कॉर्टिजोन होता है सूजन कम करने की दवाई. उसका इनहेलर और सूजन कम करने की दवाई कॉर्टिजन उसका लेकर आई. व्हेन शी हेल्ड देम आउट टू हिम, जब वो अंदर से उसके लिए बाहर लेकर आई. ही लोवर्ड हिज हेड इनटू द इनहेलर लाइक ए डाइंग मैन एट द वन स्ट्रो लेफ्ट, उसने मिस्टर बॉसु ने इनहेलर के अंदर अपना हेड ऐसे कर दिया जैसे कोई मरता हुआ आदमी किसी एक स्ट्रो को देखकर, एक तिनके को जीने का सहारा देखकर उसकी तरफ भागता है. ही ग्रैस्प्ड इट विद फ्रेंटिक हैंड्स, उसने लड़खड़ाते हुए भयभीत हाथों से उसे पकड़ा. ऑलमोस्ट क्लोइंग होता है नोचते हुए, और ऐसे ऐसे किया जैसे वो उसको नोच रहा हो नाखूनों से. शी shook her head, उसने अपना सिर हिलाया. वॉचिंग हिम, उसे देखा. वाई डू यू लेट योर सेल्फ गेट टू सो अपसेट, तुम अपने आप को इतना अपसेट क्यों कर लेते हो? शी आस्क्ड, उसने पूछा. कर्सिंग herself for having read out that particular piece of news to him, और वो अपने आप को ही कर्स करती है, अभिशापित करती है कि मैंने ही ये गलत खबर गलत टाइम पर आपको बता दी, मुझे ये खबर पढ़ के सुनानी ही नहीं चाहिए थी. इट वॉन्ट बी सो बैड, और इतनी कोई बुरी बात भी नहीं है. मैनी पीपल इन द सिटी स्लीप विदाउट इलेक्ट्रिक फैंस, देर आर सो मैनी पीपल हु sleep during night without fans and without electricity. They are living without electricity. They have no facility of electricity. Most do, और बहुत सारे लोग हैं. We shall manage, हम भी ऐसा मैनेज कर लेंगे. He says, you shall manage, तुम तो मैनेज कर लोगी. He spat at her, but I, उसने बड़े गुस्से में कहा उसे. but I, पर मैं कैसे? but how I can manage it all because I am the patient of asthma, मुझे तो अस्थमा है.
देयर वॉज नो सूदिंग हिम नाउ। अब कोई भी चीज़ उसे, वो इतना रेस्टलेस हो चुका था, उसको कोई भी चीज़ काम डाउन नहीं कर पा रही थी। शी न्यू, और वो इस बात को जानती थी, हाउ रैपिडली ही वुड एडवांस फ्रॉम इमेजिन ब्रीथलेसनेस इनटू द फर्स्ट फ्राइटनिंग स्टेज ऑफ ए फुल ब्लोन अटैक ऑफ अस्थमा। वो ये अच्छे से जानती थी कि किस तरीके से ही वुड एडवांस, कि वो खुद ही इतना एडवांस हो जाएगा कि एक इमेजिन, सोच कर कि रात को फैन नहीं होगा और मुझे सांस नहीं आएगा, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। ये सारी बातें सोचकर वो इतना ब्रीथलेस हो जाता है कि वो खुद ही जो अटैक है अस्थमा का, वो ओरिजिनली एक्चुअली उसके ऊपर आ जाता है। His chest was already heaving, उसकी चेस्ट जो छाती है वो ऊपर नीचे हो रही थी, यानी कि वो लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश कर रहा था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस ही नहीं आ रहा हो। He imagined there was no oxygen left for him to breathe, और वो इमेजिन कर रहा था कि कोई ऑक्सीजन ही नहीं है वेदर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कोई ऑक्सीजन ही नहीं है, उसके लिए कोई ऑक्सीजन है ही नहीं कि वो सांस ले सके। He just imagined दैट इज लंग्स हैड कोलैप्स्ड, और उसके जो लंग्स हैं वो फड़फड़ा रहे थे, कोलैप्स कर रहे थे, एंड कुड नॉट टेक इन एनी एयर, और उनके अंदर कोई हवा नहीं जा पा रही थी। ही स्टेड अप एट द स्ट्रिंग्स ऑफ वॉशिंग, और वो स्टेड होता है घूरना, स्टेयरिंग करना, घूरना। ही स्टेड अप एट द स्ट्रिंग्स होता है जो कपड़े सुखाने वाली जो लंबी सी रस्सी हम बांध देते हैं बालकनी के अंदर, उसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ वॉशिंग, दैट हंग फ्रॉम एंड टू एंड ऑफ द बालकनी, जो एक कोने से दूसरे कोने तक वो जो बांध रखी है रस्सी, कपड़े सूखते हैं, वो उसको घूरने लगा। द ओवरफ्लो फॉर फर्नीचर, द ओवरफ्लो ऑफ फर्नीचर, जो फर्नीचर वहाँ पर टूटा फूटा फर्नीचर का जो फैला हुआ था, जो डंप हो रखा था, दैट क्लटर्ड इट, बिल्कुल भरा हुआ था, वहाँ पर पड़ा था। द लिस्टलेस पैरेट इन इट्स केज, लिस्टलेस होता रेस्टलेस, जो थका हुआ तोता चुपचाप अपने पिंजरे में पड़ा हुआ है। द व्यू ऑफ ऑल अदर क्राउडेड, और दूसरे नज़ारे जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड थे, भरे हुए थे। वॉशिंग एंड बालकनीज अप एंड डाउन, जितने भी कपड़े उसके ऊपर रस्सी के ऊपर सूख रहे थे वो अप एंड डाउन, और द लेंथ ऑफ द रोड, वो हिल हिल कर ऐसे ही, जब हवा का झोंका आ रहा था तो हिल हिल के वे रोड की तरफ जा रहे थे। एंड लेफ्ट देयर वॉज नो ऑक्सीजन लेफ्ट इन द एयर, और उसको ऐसा महसूस हो रहा था, ही फेल्ट देयर वॉज नो ऑक्सीजन इन द एयर, की हवा में उसके लिए कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। ही इज नॉट एबल टू टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज ही इज जस्ट इमेजिन, वो इमेजिन कर रहा था ऐसा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। उसको डर के मारे ऐसा कर रहा था कि रात को लाइट नहीं होगी, बिजली नहीं होगी तो वो सांस कैसे ले पाएगा, वो तो रह ही नहीं पाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। इन द नेक्स्ट video I will continue the rest of the chapter. Thank you students.